अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्म मिरास की आज 14वीं क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 14 है। हदीस पाक में है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इल्म के बाब की तलाश में घर से निकला ताकि वो इसके जरिए हक से बातिल को रद्द करे, यानी बातिल को खत्म करे और हिदायत से गुमराही को दूर करे, वो उस इबादत गुजार की तरह है जो 40 साल से इबादत में मशगूल हो। अल्लाह अकबर हो कबीरा। अंदाजा करें इल्म दीन कितना बड़ा खजाना है और ये कितना अजीम शॉर्टकट है अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने का और थोड़े वक्त में बहुत बड़े इनाम को समेटने का। अल्लाह ताला हमें इस इल्म दीन की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और इसको इखलास के साथ हासिल करके आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आप जानते हैं कि अस्हाबुल फराइज का हमारा बाब चल रहा है। अस्हाबुल फराइज में जैसा कि हमने बारहा इसको सुना और आज एक मरतबा फिर सुन लेते हैं कि शरीयत मुताहरा ने वारसों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले अस्हाबुल फराइज की बारी आती है। ये रिश्तेदार, ये 12 अफराद हैं जिनको शरीयत मुताहरा ने बाकायदा हिस्से इनके मुकर्रर कर दिए। इनको अस्हाबुल फराइज कहते हैं, जिनके हिस्से बाकायदा डिसाइडेड हैं, मुकर्रर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हीं पे जो है वो हमारा कलाम चल रहा है। 4 मर्द हैं इन 12 में और 8 औरतें। और इसकी तकसीम मजीद ये है कि इन 12 अफराद में नस्बी और सबबी दोनों तरह के रिश्तेदार मौजूद हैं। सबबी यानी निकाह के सबब से, जिससे शौहर और बीवी है। इसका मतलब यह है कि इन 12 में 2 अफराद सबबी रिश्तेदार वाले हैं और 10 अफराद नस्बी रिश्तेदार हैं। असहाब फ़राइज़ को देने के बाद, यानी इनका मुकर्ररा हिस्सा देने के बाद जो माल बचता है वो असबात, यानी ये भी रिश्तेदार हैं, इनको दिया जाता है। असबात, इनका कोई बाकायदा हिस्सा मुकर्रर नहीं होता, बल्कि असहाबे फरूज को देने के बाद जो बचता है सारे का सारा माल वो असबात ले जाते हैं। और अगर किसी के असहाबे फराइज हो ही ना, तो इस सिलसिले में फिर सारे का सारा माल असबात ही ले जाते हैं। अगर किसी के असबात ना हो तो असहाबुल फराइज को देने के बाद जो माल बचता है वो रद्द हो जाता है, यानी वापस असहाबुल फराइज को दे दिया जाता है। और वापसी सिर्फ और सिर्फ नस्बी रिश्तेदारों पर होती है, इनको लौटाया जाता है। सबबी रिश्तेदारों को वापस नहीं दिया जाता, यानी शौहर और बीवी पर दोबारा रद्द नहीं होता, इनको दोबारा नहीं मिलता। चले जी, असहाबुल फराइज के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 अफराद के हवाले से उनकी हालतें अच्छे तरीके से समझ ली। उम्मीद है कि आपने याद भी कर ली होंगी। जिनमें से 4 मर्द तो ये हैं, यानी बाप, जद्दे सही यानी दादा, और इसी तरह भी शौहर, इख्याफी भाई, और ये बकिया खवातीन में इख्याफी बहन, बीवी, बेटी, पोती, सगी बहन, अल्लाती बहन। इनकी हालतें भी हमने पढ़ ली अल्लाह के फजल करम से। बाप की 3 हालतें, असबा 1/6, 1/6 जमा असबा और 1/6। ये तफसीलन हम इस पर कलाम कर चुके। दादा की 4 हालतें, शौहर की 2 हालतें, बीवी की भी 2 हालतें, अखियाफी बहन भाइयों की 3-3 हालतें, बेटी की 3 हालतें, पोती की 6 हालतें, और सगी बहन की कर हमने पढ़ा 5 हालतें, और अल्लाती बहन की सबसे ज्यादा हालतें यानी 7 हालतें। तफसीलन इस पर कलाम कर चुके, मिसालों के जरिए इसको वाज़ेह कर चुके। आज की जो 2 और आखिरी शख्सियात खवातीन में से, 4 मर्द तो अल्लाह के फजल करम से हमने पढ़ ली, 8 खवातीन थी, जिनमें से 6 खवातीन का हम अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली मुताला कर चुके। आज की 2 खवातीन, और ये आखिरी पेयर है, ये भी जोड़ा है, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया ना, इंशाल्लाह इसको आखिर में हम फिर देखेंगे। 2 खवातीन जो आखिर में है वो है, सबसे पहली है माँ, 11वीं खातून आप जो समझ लें, यानी असहाबे फरूज की 11वीं शख्सियत माँ। 8 औरतों में से 6 औरतें पढ़ने के बाद 7वीं औरत है माँ, मरने वाले या वाली की माँ।
माँ की, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तीन लिखा हुआ है मैंने, यानी माँ की तीन हालतें हैं। और माँ के हवाले से भी आप ये समझते होंगे, ये याद होगा आपको, कि माँ भी उन 6 अफराद में से है जो कभी महरूम नहीं होते। हिस्सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये महरूम नहीं होते। वो 6 अफराद कौन से? बाप, माँ, बेटा, बेटी, शौहर, बीवी। तो माँ उनमें से एक है जो कभी महरूम नहीं होती, हर हाल में अगर ये जिंदा हो तो हिस्सा पाते हैं। तो माँ की तीन हालतें। पहली हालत, माँ 1/6 लेगी। बाप के हवाले से आपको याद होगा कि अगर औलाद हो तो बाप 1/6 लाजमी लेता है। मोनस औलाद हो तो 1/6 सात असबा भी बन जाता है। और अगर मुजक्कर औलाद आ जाए, सात मोनस हो या ना हो, मुजक्कर औलाद हो, तो बाप 1/6 फकत लेता है। यानी बताने का मतलब यह है कि औलाद होने की सूरत में बाप 1/6 लेता है। सेम माँ भी औलाद होने की सूरत में 1/6 लेगी। 1/6 कब लेगी? यहां हम इसको लिख देते हैं। अगर औलाद हो, अगर औलाद हो, औलाद से आप समझ गए होंगे, बेटा या बेटी या पोता या पोती या पड़पोता या पड़पोती, इसी तरह नीचे तक, इनमें से कोई एक भी हो, माँ 1/6 लेगी। ठीक है। दूसरी सूरत, या औलाद ना हो लेकिन दो या इससे जायद भाई बहन आ जाएं, भाई बहन हो, वो किसी भी किस्म के हों, दोनों भाई अल्लाती हों, दोनों भाई सगे हों, दोनों भाई इख्याफी हों, या मिक्स होके आ जाएं, एक इख्याफी भाई है, एक इख्याफी बहन है, बहन भाई मिक्स होके आ जाएं, किसी भी किस्म के भाई बहन हों, दो या दो से जायद होंगे, तो माँ 1/6 की तरफ आ जाएगी। दोनों भाई हों, दोनों बहनें हों, भाई बहन हो, दोनों अल्लाती हों, दोनों इख्याफी हों, या दोनों सगे हों, सगे अखियाफी मिक्स होके आ जाएं, अल्लाती अखियाफी मिक्स होके आ जाएं, सगे अखियाफी मिक्स होके आ जाएं, वो किसी भी नौयत के हो, दो बहन भाई आ जाएं, तो माँ को 1/6 की तरफ ले आएंगे। तो माँ को 1/6 मिलेगा। उसकी दो शर्तें हैं, एक ये कि औलाद हो तो माँ 1/6 की तरफ आ जाएगी, या औलाद नहीं है लेकिन मरने वाले के दो या दो से जायद भाई बहन है, किसी भी किस्म के हो, किसी भी किस्म के हो, मैं बार बार ये अर्ज कर रहा हूं, दो बहनें हैं, दो भाई हैं, भाई बहन मिक्स हैं, अखियाफी अल्लाती सगे मिक्स होके आ गए हैं, कोई भी किसी भी नौयत के, दो हों या दो से जायद हों, माँ को 1/6 की तरफ ले आएंगे। ये दो शर्तें, या औलाद आ जाए, या दो से जायद बहन भाई इकट्ठे किसी भी किस्म के हो जाए, माँ 1/6 की तरफ आ जाएगी। माँ का हिस्सा 1/6। साथ ही हम इसकी मिसालें भी देख लेते ताकि चले हमारे लिए इसको याद रखना आसान हो। मिसाल है, एक शख्स फौत हुआ, उसका बाप भी है, उसकी माँ भी है, और उसकी बेटी भी है। अब आपको तीनों हालतें आती हैं और आप फाइनल हिस्सा भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इससे पहले लेक्चर्स को अच्छी तरह याद कर रखा है तो ये आपके लिए मसला ही कोई नहीं। तो बाप की हालत हमने देखा कि यहाँ मोनस औलाद मौजूद, मोनस औलाद हो तो बाप 1/6 जमा असबा भी बनेगा। माँ की हमने हालत देखी कि मरने वाले की या वाले की औलाद मौजूद, बेटी है, इसका मतलब माँ 1/6। ठीक है ना। औलाद होने की सूरत में बाप 1/6 लाजमी लेता है, माँ 1/6 की तरफ आ जाएगी। तो 1/6 तो इनका लाजमी है ना, माँ बाप का। अगर औलाद हो, बेटा बेटी पोता पोती पड़पोता पड़पोती नीचे तक कोई एक भी आ जाए, तो माँ, मैं आपसे तफसील इस पर बता चुका, 1/6। बेटी अकेली है, बेटा साथ कोई नहीं, अकेली हो तो 1/2 ले जाती है। अब आप देखें, ऊपर वाला ए ग्रुप का नीचे वाले के साथ आ गया है, तो 2 3 ये फार्मूला है 6। इसका मतलब कुल प्रॉपर्टी के 6 से, यानी असली मसला क्या है? 6। अब 6 में से 1/6 बाप को असहाबे फर्ज होने के ऐसे कितना मिलेगा? 6 1 6, माँ 6 1 6, और बेटी 2 3 6, 6 का आधा 3।
2 3 जार 6। 6 का 1/6 क्या है? एक। 6 का 1/6 क्या है? माँ को दिया एक, और बेटी को आधा दिया। 2 3 जार 6, 3 हिस्से बेटी को। 3 4 5, 5 हिस्से हमने बांट दिए हैं। एक हिस्सा रह गया क्योंकि कुल प्रॉपर्टी के हमने 6 हिस्से किए हैं। एक हिस्सा चूंकि बाप असबा भी है, तो बतौर असबा जो है बाप एक ले गया। खुलासा कलाम ये है कि कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे, जिनमें से 2 बाप को मिलेंगे, एक माँ को मिलेगा, 3 बेटी को मिल जाएंगे। एक और मिसाल, खातून फौत हुई, उसका शोहर है, मरने वाले का शोहर है, उसकी माँ है और बेटा है। शोहर की हालत हमने देखी, औलाद है कि नहीं है? तो जी हाँ, औलाद मरने वाली की है। इसका मतलब शोहर 1/4। माँ हमने देखा औलाद है, इसका मतलब 1/6। और बेटा मुजक्कर औलाद असबा होती है, मैं आपसे अर्ज कर चुका, बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, ये असबा होती है, तो बेटा असबा। अब देखिए ऊपर वाले ग्रुप का नीचे वाले के साथ आगे, 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे। और शोहर का क्या मिलेगा? 4 3 जार 12, 12 में से 3 हिस्से शोहर को मिल गए। माँ को 6 2 जार 12, माँ को 2 हिस्से मिल गए। अब 3 और 2 5, 5 हिस्से साहब फराइज ले गए, बकिया बच गए 12 में से 7 हिस्से। अब बतौर अस्पा जो है 7 बकिया का वो बेटा ले गया। कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से होंगे, जिनमें से शोहर को 3 हिस्से, माँ को 2 हिस्से, बेटे को 7 हिस्से। एक और मिसाल, शोहर फौत हुआ, मर्द फौत हुआ, उसकी बीवी है, उसकी माँ है, और 2 इख्याफी भाई हैं। 2 इख्याफी बहनें कह लें, 2 इख्याफी भाई कह लें, या बहन भाई कह लें, दो है क्योंकि इनकी हालत सेम है, फर्क नहीं पड़ता। 2 इख्याफी भाई कह लें, बहन कह लें, मिक्स कह लें, जो भी है। अच्छा जी, बीवी की हालत हमने देखी कि मरने वाली की औलाद है कि नहीं है? कोई औलाद नहीं, इसका मतलब बीवी 1/4। माँ हमने देखा कि मरने वाले की औलाद कोई नहीं, तो माँ को क्या मिलेगा? लेकिन 2 इख्याफी भाई आ गए हैं, यानी 2 बहन भाई जमा हो गए हैं। इसका मतलब माँ फिर भी 1/6 की तरफ आ जाएगी। माँ 1/6, और 2 इख्याफी भाई बहन अगर हो, तो हमने देखा कि मरने वाला कलाला है, ना मुजक्कर उसूल है, ना ही उसकी मुजक्कर औलाद है, ना ही मुअन्नस औलाद है। तो इसका मतलब हिस्सा पाएंगे, हिस्सा पाएंगे 2 या 2 से जायद हो तो 1/3 लेके जाते हैं। ठीक है। अब ऊपर वाला एक जो है नीचे वालों के साथ आ गया, 4 3 जार 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से। बीवी को कितने मिलेंगे? 4 3 जार 12, माँ को 6 2 जार 12, और 2 इख्याफी भाई बहनों को 3 4 जार 12, 3 4 जार 12। ये आपको समझ आ रही है ना? ये बार 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 बार, आज तो आखिरी असाब फराइज में से रह गए, उम्मीद है आपको ये समझ आ ही गए होंगे कि 4 के टेबल पे ये कट रहा है। 4 12, 3 4 जार 12, तो 12 में से 4 हिस्से 2 इख्याफी भाई बहनों को मिल गए, 12 में से 2 हिस्से माँ को मिल गए, 12 में से 3 हिस्से बीवी को मिल गए। खुलासा कलाम ये हम ये कहेंगे कि बीवी कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, यहाँ देख लें 4 5 6 7 8 9, कुल हिस्से 9 है, 3 हिस्से अभी भी बच गए। इसका मतलब ये रद्द है, यहाँ पे रद्द होगा। और रद्द जो है हम ये बारहा पढ़ चुके कि सबभी रिश्तेदार की तरफ नहीं होता, रद्द जो है वो नस्बी रिश्तेदारों की तरफ होगा। और ये किस तरह होगा, ये तफसील इंशाल्लाह हम इसके अलग से मसाइल पूरे तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। चलिए जी, एक और मिसाल देख लेते हैं। शोहर है, बाप है, एक खातून फोत हुई, उसका शोहर है, बाप है, माँ है, 3 सगी बहन, 3 सगी बहन। अब देखिए मसला क्या बना। शोहर की हमने हालत देखी, क्या मरने वाली की औलाद है? औलाद कोई नहीं, इसका मतलब शोहर आधा ले जाएगा। अच्छा जी, बाप की हालत देखी, क्या मरने वाले की औलाद है? औलाद कोई नहीं, इसका मतलब बाप असबा। माँ की हालत देखी, माँ की हमने देखी हालत, औलाद है, औलाद कोई नहीं। अच्छा, 7 भाई बहन आ गए, 3 बहनें हैं, इसका मतलब 2 से ज्यादा आ गई हैं, माँ को 1/6। और 3 सगी बहनों को क्या मिलेगा? मरने वाला कलाला नहीं है, क्यों? क्योंकि बाप मौजूद, मुजक्कर रसूल में से मौजूद, लिहाजा ये महरूम हो जाएंगे। अब ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गए, 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से। शोहर को कितना मिलेगा? 3, यानी 6 का आधा क्या? 3, 2 3 जार 6, और माँ को 6 1 जार 6, 3 और 1 4, 6 में से 4 हिस्से दे दिए, बकिया बच गए 2, वो बतौर असबा बाप ले गया।
चलें एक और देख लें। जितनी मिसालें देखें उतना ही आपका फायदा, उतनी प्रैक्टिस ज्यादा। माँ है, एक सगी बहन है, और अल्लाती बहन है, और एक पोती है। लें जी, ये मसला। अब आपने सबसे पहले माँ की हालत देखी, क्या औलाद है? तो जी हाँ, औलाद मौजूद, पोती है, इसका मतलब माँ 1/6। सगी बहन की आपने हालत देखी, सब की सगी बहन हमने देखा है कि अगर मोनस औलाद हो तो मोनस औलाद सगी बहन को धकेल कर असबा में पहुंचा देती है। ओके हो गया। अच्छा, अल्लाती बहन को हमने देखा कि अगर सगी बहन असबा बन रही हो तो अल्लाती बहन को महरूम कर देती है, ज्यादा ये महरूम हो जाएगी। और पोती जो है हमने देखा कि साथ ना बेटा है, ना बेटी है, ना पोता है, और अकेली होने की सूरत में 1/2। ठीक है। अब देखें, ऊपर वाला 2 नीचे वाले के साथ आ गया। सूरत हाल बनेगी 2 3 6। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे, माँ को 6 1 6, पोती को 2 3 6। अब 3 और 1 4, बकिया रह गए 2, वो बतौर असबा बहन ले जाएगी, सगी बहन। कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से होंगे, 1 माँ को, 2 सगी बहन को, 3 पोती को। तो ये अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि ये मिसालें समझने के लिए काफ़ी है। चलिए एक और देख लें, अच्छी मिसाल है, इंफॉर्मेशन है। माँ है, सगी बहन है, और एक अल्लाती बहन। ले जी, हमने देखा माँ, औलाद कोई नहीं, लेकिन 2 बहनें मौजूद है, इसका मतलब माँ 1/6। सगी बहन, मरने वाला कलाला है, तो सगी बहन क्या लेगी? इसका मतलब ये है अकेली हो तो 1/2। और अल्लाती बहन, बहनों की चूंकि ज्यादा से ज्यादा अगर सिर्फ बहनें ही हों तो 2/3 ये ले जाती हैं। तो 2/3 को मुकम्मल करने के लिए 1/6 इसको दे देंगे। अब देखिए, ऊपर वाला 2 नीचे वालों के साथ आ गया। 2 3 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 6, 2 3 6, 6 1 6, 3 4 5। इसका मतलब इसमें भी रद्द मौजूद है, वो इंशाल्लाह रद्द के मुकम्मल कायदे हम बाद में देखेंगे। लें जी, पहली हालत की तफसीली हमने बहस इसमें देख ली है, अल्लाह के फजल करम से मिसालों के जरिए। दूसरी पोजीशन, दूसरी हालत क्या माँ की? 1/3 लेगी। कब? जाहिर सी बात है, दूसरी हालत, ना औलाद हो, इसका उलट हो जाएगा, औलाद भी कोई नहीं, और 2 या जायद बहन भाई भी कोई नहीं, बहन भाई ना हो, ना औलाद हो, ना 2 या 2 से जायद भाई बहन हो, ना 2 या 2 से जायद भाई बहन हो। ये मैं लाइन थोड़ा सा नीचे करके लगा रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ना औलाद है, ना 2 या 2 से जायद भाई बहन है, इसका मतलब माँ 1/3, माँ का हिस्सा बढ़ जाएगा, माँ 1/3 की तरफ आ जाएगी। ठीक है, इसकी भी हम मिसालें देख लेते हैं। देखिए जी, एक शख्स फौत हुआ, उसका बाप है, उसकी माँ है, माँ है भी है, बाप भी है, एक सगी बहन भी है। अब देखिए यहाँ पर बाप की पोजीशन, औलाद कोई नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट असबा, सीधा असबा में चला जाएगा। माँ, हमने देखा कि औलाद, औलाद कोई नहीं। और भाई बहन हमने देखा सिर्फ एक बहन है, 2 या 2 से जायद नहीं है, एक बहन है, इसका मतलब ये माँ के हिस्से को अब इफेक्ट नहीं करेगी, तो माँ 1/3 की तरफ आ जाएगी। और सगी बहन चूंकि मरने वाला कलाला नहीं है, बाप मौजूद, मुजक्कर उसूल में से बाप मौजूद, इसका मतलब ये महरूम हो जाएगी। अब कुल प्रॉपर्टी के एक ही आगे इसी को असल मसला बना देंगे। कुल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से, जिसमें से 3 1 3, माँ को एक हिस्सा और बकिया बच के 2 बतौर असबा बाप ले जाएगा। अब इसी मिसाल को देखें, अगर बाप है, माँ है, और 2 सगी बहनें आ जाती हैं। बाप, औलाद कोई नहीं, असबा। माँ, हमने देखा कि 2 सगी बहनें हैं, 2 बहन भाइयों में से 2 सगी बहनें आ गई, माँ 1/6 की तरफ आ जाएगी, माँ कैसा काम हो जाएगा? अच्छा, ये महरूम हो जाएंगी बाप की वजह से। ये खुद तो महरूम हो गई, लेकिन जाते जाके माँ की हिस्से को जो इफेक्ट कर गई, 1/6 की तरफ उसको ले आई, वगैरह अच्छा वाला माँ को 1/3 मिल रहा था, डबल मिल रहा था, लेकिन माँ 1/6 की तरफ आ गई, इनकी वजह से अगरचे ये खुद महरूम हो गई, लेकिन माँ के हिस्से को उन्होंने असरअंदाज कर दिया। तो कुल प्रॉपर्टी के यहाँ 6 से हो जाएंगे, 6 1 6, एक माँ को लेगी, बकिया 5 बाप को मिल गए। तो ये देख ले फर्क कितना पड़ता है बहन भाई होने ना होने की वजह से, माँ को ये असरअंदाज करते हैं बहन भाइयों की तादाद।
दो या दो से ज्यादा आ जाए तो माँ 1/6। लीजिए एक और मिसाल देख लें। माँ है, बीवी है, और एक इख्याफी बहन। एक इख्याफी बहन। हमने देखा माँ की हालत पहले देख लेते हैं। औलाद कोई नहीं। अच्छा, दो या दो से ज्यादा भाई बहन, वो भी कोई नहीं, एक है, इसका मतलब माँ 1/3। बीवी औलाद कोई नहीं, 1/4। एक इख्याफी बहन, मरने वाला कलाला है, ना औलाद है मुतलकन ना मुजक्कर रसूल, इसका मतलब हिस्सा पाएगी। एक अकेली हो तो 1/6। अब ऊपर वाला चार नीचे वालों के साथ आ गया। 4 3 जार 12, 3 4 जार 12, 4 3 जार 12, 6 2 जार 12, 4 5 6 7 8 9, 12 इसे, जिसमें से 9 हमने दे दिए, बकिया 3 बच गए। इसका मतलब इस मसले में भी रद्द मौजूद है। चलिए आखिरी देख लें। औरत फौत हुई, उसका शौहर है और उसकी माँ है। औलाद कोई नहीं, शौहर 1/2, आधा तो शौहर ही ले जाएगा। माँ हमने देखा, ना औलाद है ना भाई बहन दो या दो से जायद, इसका मतलब माँ 1/3। ऊपर वाला दो नीचे वाले के साथ आ गया। 2 3 जार 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से। 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, 3 और 2 5। इसका मतलब इस मसले में भी रद्द मौजूद है। कुल 6 से हुए थे, 5 हमने दे दी, एक रह गया। तो इंशाल्लाह इसकी तफसीलात रद्द के मसाइल में देखेंगे। लें जी, माँ की दो हालतें होगी। तीसरी हालत, माँ की तीसरी हालत थोड़ा सा टेक्निकल है, कोई इशू नहीं, इंतहाई आसान। 1/3 ही लेगी, लेकिन माँ बकिया का, यानी जो बाकी बच जाएगा, पूरी विरासत में, पूरी विरासत में ये सिर्फ वाहिद एक ऐसा केस है कि जिसमें बचे हुए का 1/3 दिया जा रहा है। वगरना जितने भी अभी आपने हालतें पढ़ी हैं, ये देखिए सारी हालतें, आपने कुल कई 1/2, 1/4, 1/6, 1/3, 2/3, 1/2 कुल कई दी है। लेकिन यहां जो है सिर्फ माँ की ये वाहिद हालत है पूरी विरासत में, कि जब माँ को, माँ बकिया का 1/3 दिया जा रहा है। माँ बकिया से मुराद क्या है? माँ बकिया से मुराद ये है, इसको आप देख लें, यहां मैं नोट बना रहा हूं। शोहर या बीवी, जो भी इनमें से हो, शोहर या बीवी को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 माँ को मिलेगा, को मिलेगा। ये है माँ बकिया का मतलब। अब ये कब बनेगी सूरत, ये कब बनेगी, ये समझने वाली बात है। ये समझने वाली बात है। पहले तो हम यही देख लें, ये शराइत थी तीसरी पोजीशन की। एक तो यह है कि औलाद ना हो, ठीक है ना, औलाद ना हो तभी माँ को 1/3 मिलेगा। और दो या दो से जायद भाई बहन भी ना हो, दो या जायद भाई बहन ना हो, ठीक है, तभी तो माँ 1/3 की तरफ आएगी। ये दो कंडीशन तो रहेंगी रहेंगी अपने पास, यानी कि इस जगह मौजूद रहेंगी। माँ जब 1/3 लेगी तो इन दो कंडीशंस की वजह से लेगी कि औलाद भी नहीं है, दो या दो से जायद भाई बहन भी नहीं है, तो माँ 1/3 तो लेगी लेगी। अब माँ बकिया कब लेगी, इसको देखें। याद रखें, पूरी विरासत में ये दो केसेस, फकत दो केसेस ऐसे हैं जिसमें ये पोजीशन बनती है। बस दो केसेस ऐसे हैं। कब बनती है माँ की ये पोजीशन 1/2, 1/3 माँ बकिया का कब लेती है? अगर केस ऐसा आ जाए कि जिसमें माँ है और माँ के साथ बाप, शोहर, ये पेयर आ जाए। या दूसरा केस है, माँ के साथ बाप, बीवी, ये पेयर आ जाए। अगर माँ के साथ एक शख्स फौत हुआ, उसकी माँ भी, औरत फौत हुई, उसकी माँ भी है, उसका बाप भी है और शोहर भी है, इसका मतलब माँ के साथ अगर बाप और शोहर जमा हो जाते हैं, ये पेयर आ जाता है, तो अब क्या होगा कि शोहर को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 मिलेगा माँ को, उसका 1/3।
उसका 1/3 शोहर को हिस्सा देने के बाद इस पोजीशन में। इसी तरह अगर मां के साथ बाप और बीवी ये जोड़ा जमा हो जाता है, तो अब इस सूरत में भी बीवी को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 मां को मिलेगा। अहम चीज है, आसान मसला ही कोई नहीं, इंशाल्लाह अभी हम देख लेते हैं इसको मिसालों के जरिए, अभी समझाता हूं आपको। यहां हम इसको मिसालों से देख लेते हैं क्यों किया ऐसा, ये क्यों इसको माँ 1/3 माँ बकिया के दे रहे हैं हम। देखिए मसला ये है कि शरीयत मुताहरा ने दो चीजें बयान की थी। एक तो ये कि मर्द का हिस्सा जो है औरत से डबल होगा, मर्द का हिस्सा जो है वो दुगना है। ठीक है, एक तो शरीयत ने ये हमें कानून दिया। दूसरा कानून ये दिया कि इस मौका पर जब ना औलाद है, ना दो या दो से जायद भाई बहन है, तो माँ को 1/3 दो। ये दो चीजें शरीयत मुताहरा ने बयान की। दुगना भी देना मर्द को फीमेल की निस्बत, और माँ को इस सूरत में 1/3 भी देना है जब ना औलाद है, ना दो या दो से जायद भाई बहन है। अब देखिए अगर ऐसा केस आ जाता है, मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसकी माँ है, बाप है, और मरने वाली औरत ही उसका शौहर मौजूद है। अब अगर हम सिंपल माँ बकिए को छोड़ के सिंपल इसका हल निकालते हैं, हमने देखा कि माँ ना औलाद है, ना दो या दो से जायद भाई बहन, माँ 1/3, बाप औलाद कोई नहीं, बाप असबा, शौहर औलाद कोई नहीं, बाप 1/2। सिंपल आप मसला निकालें, ऊपर वाला दो नीचे वाले के साथ आ गया, 2 3 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 हिस्से। अगर हम इसको सिंपल एज इट इज कर दें, यहाँ ये पेयर जमा हो चुका है, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम इसका लिहाज नहीं करते 1/3 देते हैं, क्या मसला बनता है? मसला ये बनता है कि हम माँ को देंगे 3 2 6, शोहर को देंगे 2 3 6, 3 और 2 5, कितने बचे? 6 में से एक एक हिस्सा बतौर असबा बाप ले गया। अब आप देखें कि अगर हम इसको साबिका कानून के मुताबिक कुल का 1/3 दें, यहां हम लिख लेते हैं आसानी के लिए कुल का, यानी जिस तरह सबको हिस्सा मिल रहा है कुल का 1/3, जिस तरह सारे हिस्से हमने दिए हैं। अगर हम कुल का 1/3 दे, जिस तरह हमने आमतौर पर हिस्से सारे बनाए हैं, तो इसमें क्या बन रहा है? इसमें बाप का हिस्सा माँ के निस्बत आधा हो गया है। माँ डबल लेगी, बाप सिंगल ले रहा है। तो ये तो बाहर इस कानून के अगेंस्ट जा रहा है मसला। अब क्या किया सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, ये जो है केस सामने आया इस तरह का। तो फिर सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इसका हल बयान किया, वो हल जो है वो इसमें निकला कि फिर माँ को 1/3 भी मिले और बाप को डबल भी मिले। वो उसी सूरत में मुमकिन है जब माँ बकिया का माँ को 1/3 देंगे। अब उन्होंने हल क्या किया इसका? इसका हल ये निकाला, वही जो अभी हमने पढ़ा है कि शौहर या बीवी जो भी इनमें से है, हमने देखा माँ है, बाप है, बाप के साथ शौहर आ गया, इसका मतलब माँ के साथ ये दोनों जमा हो गए। ठीक है, माँ के साथ दोनों जमा हो गए। अब हमने क्या किया? माँ को इस सूरत में क्या क्या मिल रहा है? 1/3, बाप असबा है, शोर 1/2। ठीक है, हमने देखा कुल प्रॉपर्टी के 6 से हमने बना दी। सबसे पहले हमने शोहर को फारिग करना है, सबसे पहले हमने शोहर का हिस्सा निकालना है। शोहर को कितना मिल रहा है यहाँ पे? 2 3 6, 3 हिस्से शोहर को मिल रहे हैं। और हमने ये पढ़ा था पीछे, मैं आपको बताया कि शोहर को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 माँ को मिलेगा। अब हमने क्या किया? 3 हिस्से शोहर के है ना, अब इस कुल में से 3 निकाल दें। शोहर का हिस्सा निकालने के बाद 6 में से 3 निकाले, बकिया बचे 3। अब ये बचा है, शोहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 माँ को देना है, और फिर जो बचेगा वो बतौर असबा बाप को मिलेगा। अब 3 का 1/3 निकालें, 3 1 3, और 3 में से एक चला गया माँ को, बकी कितने बचे? 2, 2 हमने बाप को दे दी। अब आप देखें कि डबल हिस्सा बाप को मिल गया है, सिंगल हिस्सा माँ को मिल गया है, बाप को दुगना मिल गया है माँ के निस्बत, और माँ को 1/3 भी मिला है। तो दोनों चीजों पर बैक वक्त इस तरह सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अल्लाह के फजल करम से जो अल्लाह ने उनके सीने में बात डाली उस वक्त वो यही थी कि माँ बकिया का देंगे तो दोनों सूरत पर अमल हो जाएगा। तो इसलिए ये खास 2 केस हैं बस, पूरी विरासत में खास 2 ये केस हैं।
वगरना अगर इसको सिंपल पहले तरीके से करें तो वो बाप को जो है सिंगल मिल रहा है, माँ को डबल मिल रहा है। अच्छा, इसी तरह हम देखते हैं बीवी के हवाले से, उसकी भी मिसाल देख लेते हैं। एक शख्स फौत हुआ, उसकी माँ है, बाप है, उसकी बीवी भी है। बस हमने देखा कि माँ के साथ ये पेयर आ गया है, बीवी और बाप का। अब यहां माँ की हालत 1/3 माँ बकिया का, 1/3 लेगी, लेकिन हम यहाँ लिख लेते हैं माँ बकी, यानी जो बाकी बचे, बाकी क्या बचे, यानी जो बीवी को देने के बाद बाकी बचे, बीवी को देने के बाद जो बाकी बचेगा उसका 1/3। अब हमने देखा बाप यहाँ असबा है, चूंकि औलाद कोई नहीं, बीवी औलाद कोई नहीं, 1/4, ऊपर वाला 4 नीचे वाले के साथ आ गया, 4 3 12, कुल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से। अब हम सबसे पहले बीवी को फारिग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बीवी को फारिग करेंगे। सबसे पहले बीवी का हिस्सा निकाल देते हैं, 4 3 12, 3 हिस्से बीवी को मिलेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले 12 में से 3 हिस्से निकाल देने बीवी का, ये बीवी का हिस्सा है। बीवी के हिस्से निकाले, 12 में से 3 निकाले, बकिया बचा 9। ये है माँ बकिया, ये है माँ बकिया। इस माँ बकिया का 1/3 देना है माँ को, और जो बचेगा वो बतौर असबा बाप ले जाएगा। अब 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 इसे माँ को, 9 का 3, 9 का 1/3 क्या है, 3। अच्छा जी, अब देखें कि 9 के अंदर से 3 आपने निकाल दिए, बचे कितने बचे, 6, तो 6 बतौर असबा बाप ले गया। यहां भी डबल बाप को आ गया, और बाप की निस्बत सिंगल माँ को आ गया। 3 हिस्से माँ को मिल गए, 6 हिस्से बाप को मिल गए, 3 हिस्से बीवी को मिल गए, 12 हिस्से आपके पूरे हो गए। देख लें, 6 7 8 9 10 11 12। तो पूरी विरासत में फकत ये 2 मसले ऐसे हैं जिसमें माँ को माँ बकिया का 1/3 मिलता है, पूरी विरासत फकत ये 2 मसले हैं। अगर इनके साथ, अगर इनके साथ, या मैं आपको बना के दिखाऊं एक, ताकि मजीद कंफ्यूजन खत्म हो। माँ है, बाप है, शोहर है, अगर इनके साथ एक भाई या बहन आ जाती है, कोई भी खियाफी या लाती सगी एक आ जाता है, एक भाई या बहन या कोई भी आ जाता है, तब भी पोजीशन यही रहेगी कि 1/3 माँ बकिया क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस भाई या बहन की वजह से माँ के हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये खुद तो मारूम हो गया, क्योंकि बाप मौजूद, मुजक्कर रसूल मौजूद, ये खुद तो मारूम हो जाएगा, एक भाई हो, एक बहन हो, इख्याफी हो, अल्लाती हो, सगा हो, खुद तो मारूम हो जाएगा। लेकिन माँ के हिस्से पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस के अलावा और कोई आ जाता है, यहाँ 2 भाई हो जाते हैं, 2 भाई आ गए। अब 2 भाई आ गए तो माँ 1/3 माँ बकेगा नहीं लेगी, माँ तो 1/6 की तरफ आ जाएगी। बाप असबा बनेगा, औलाद कोई नहीं, शोहर जो है औलाद ना होने की वजह से 1/2 लेगा। अब सिंपल जैसे रेगुलर हम इसको मसले को हल करते हैं वैसे ही करेंगे। 2 3 6, कुल प्रॉपर्टी के 6 से 6 1 6, 2 3 6। अब बकिया कितने बच गए, 3 और 1 4, बकिया बच के 2, 2 बतौर असबा बाप को ले गए। ठीक है ना, यहाँ 2 भाई आ जाए, 2 बहनें आ जाए, 2 भाई बहन मिक्स होके आ जाए, माँ किसी को इफेक्ट कर देंगे। यहाँ इसी तरह, या भाई बहन को छोड़ें, या औलाद आ जाती है, बेटी आ जाती है, पोती आ जाती है, कोई आ जाता है, तब भी माँ का हिस्सा 1/6 की तरफ आ जाएगा, 1/3 रहेगा ही नहीं। ये सिर्फ फकत 2 ऐसे केस हैं कि अगर ये पेयर माँ के साथ फकत जमा हो जाता है, फकत ये जमा हो जाते हैं, और माँ के हिस्से को इफेक्ट करते नहीं है, कोई और ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो माँ के हिस्से को इफेक्ट करे, ना औलाद है, ना 2 या 2 से ज्यादा भाई बहन है कि जो इसको 1/6 की तरफ ले आए। क्योंकि 1/6 की तरफ आ गया तो फिर तो सिंपल केस है ना, फिर तो जैसे दूसरे मसले हल करते वैसे करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है जो माँ को 1/3 से हटाए, 1/6 की तरफ लाए, और ये पेयर जमा हो जाए, बाप बीवी या बाप शोहर, और ये पेयर, जब पेयर जो है जमा हो जाए, तो फिर जो है माँ को 1/3 मिलेगा, माँ बकिया का 1/3 मिलेगा, माँ बकिया का 1/3। माँ बकिए से बारात शोहर है, तो शोहर को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3। बीवी है तो बीवी का हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3। ठीक है, इसमें कोई ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आसान, अल्लाह के फजल करम से मिसालों के जरिए आपने इसको देख लिया, लिहाजा ये मसला तो हुआ हल। तो माँ की ये 3 हालतें अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ ली। अब यहाँ इसके साथ ये ऐड कर देते हैं कि अगर कि ना औलाद है, ना 2 या 2 से जायद भाई बहन है, और माँ के साथ बाप शोहर या बाप बीवी जमा हो जाए,
जमा हो जाएं तो फिर 1/3 माँ बकिया का मिलेगा। माँ बकी यानी जो बच जाएगा, किसको, बीवी को या शोहर को देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3। तो माँ की हालतों को हमने देखा कि किस चीज ने इफेक्ट किया है, औलाद करती है, या दो या जायद भाई बहन इफेक्ट करते हैं। और तीसरी सूरत यह है कि अगर ये चीजें ना हो और ये जोड़ा जमा हो जाए, बाप शोहर, या बाप बीवी माँ के साथ, ये जोड़ा जमा हो जाए, तो फिर जो है माँ को माँ बकी का 1/3 मिल जाता है। चलें जी, अल्लाह के फजल करम से ये तो हुआ। हाँ, मजीद मिसालें अगर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। चलें इसको आप देखें, जद्दा सहीहा, जद्दा सहीहा। जैसे इससे पहले हमने देखा था ना इसको, जद्दा सहीहा, ये मैंने लिखा हुआ आसानी के लिए दादी नानी। जैसे हमने जद्दे सही पढ़ा था ना, अब देखें जी इसको भी समझ लें। ये देखें जी, मैयत है, ये मैयत है। बाप है, माँ है। बाप का बाप यानी मरने वाले का दादा बना, बाप की माँ दादी, माँ की माँ यानी नानी, माँ का बाप यानी नाना मरने वाले का। ठीक है। अब मजीद देखें, दादे का बाप ये परदादा बना, दादा की माँ ये परदादी बनी, दादी की माँ दादी का बाप। इस तरह नाना की, नाना का बाप, नाना की माँ ये परनाना होगा। अच्छा, इसी तरह नानी का बाप, नानी की माँ। इस तरह मजीद ऊपर भी जा सकते हैं, दादे का बाप, परदादे का बाप, परदादे की माँ। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास जो है, इसको ये कलर दे देते हैं। ओहो, एक ये है दर्जा, दूसरा दर्जा ये है माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, फिर उनके माँ बाप, ये तीसरा दर्जा हो गया। ठीक हो गया। अब देखें, इससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने ये देखा था, इसको हम यहां पहले लिख लें, जद्दे सही, जद्दे सही, जद्दे सही, सही दादा यानी वो दादा कि जिसकी मैयत की निस्बत करें तो दरमियान में औरत ना आए। जैसे हमने ये देखा था कि दादा जो है ये जद्दे सही है, पर दादा जो है ये जद्दे सही है कि दरमियान में औरत नहीं आ रही। इसी तरह परदादे का बाप ये जद्दे, ये जद्दे सही है। और इसी तरह फिर हमने देखा था कि जद्दे फासिद क्या है कि दरमियान में औरत का वास्ता आ जाए, ये नाना जद्दे फासिद है। अब इसी तरह नाने का बाप भी जद्दे फासिद है। इसी तरह ये दादी का बाप, ये देखें, ये भी जद्दे फासिद है कि दरमियान में औरत का वास्ता आ गया दादी का। अगर ये परदादी के ऊपर थरक जाएंगे तो ये भी जो अब दादा बनेगा ये भी जद्दे फासिद बनेगा, क्योंकि बीच में औरत का वास्ता आ गया। तो ये बात देखें कि इसमें ये जद्दे सही की लिस्ट आ रही है, दरमियान में किसी औरत का वास्ता नहीं है, और ये जद्दे फासिद है। दादी का बाप, माँ का बाप यानी नाना, और नाने का बाप ये चूंकि औरत के वास्ते से जो है ये जुड़ जाते हैं, ये औरत का वास्ता दरमियान में आ गया, औरत का वास्ता है, ये औरत के वास्ते जुड़ते हैं। इसी तरह ये भी औरत के वास्ते से जुड़ रहे हैं।
ये तो है जद्दे सही। अब जद्दा सहीहा किसको कहते हैं? जद्दा सहीहा जो अभी हम पढ़ने लगे हैं, जद्दा सहीहा, बल्कि इसको यहीं लिखें, जद्दा सहीहा। ये तो है ना जद्दे फासिद, यानी दरमियान में औरत आ जाए। जद्दा सहीहा इसी तरह जद्दा फासिदा भी है। जद्दा सहीहा किसको कहते हैं? जद्दा सहीहा उस दादी को कहते हैं कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने दरमियान में जद्दे फासिद ना आए। दरमियान में जद्दे फासिद ना आए। वो दादी, वो दादी कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने से दरमियान में जद्दे फासिद ना आए। अब देखें जी, जद्दा सहीहा कौन कौन सी है? सबसे पहले जद्दा सहीहा जो है दरमियान में फासिद नाना ना आए। फासिद नाने आपके पास ये पड़े हुए हैं, नाना, नाने का बाप, दादी का बाप, ये फासिद नाने। अब नानी दादियां देखते हैं हम, ये वाली दादी जो है ये जद्दे सही है। बाप की माँ जद्दे सही है, और माँ की माँ नानी ये जद्दे सही है, क्योंकि दरमियान में कोई फासिद नाना नहीं आ रहा। फासिद नाना तो ये है, तो इसकी निस्बत माँ से, माँ की निस्बत मैयत से, तो इस तरह इसकी निस्बत बाप से, बाप की निस्बत मैयत से, दरमियान में फासिद, जद्दे फासिद नहीं आ रहा, जद्दे फासिद नहीं आ रहा। अब ये माँ, नानी की माँ, ये भी जद्दे सही है। और जद्दे फासिद कहाँ पड़ी है? ये जद्दे फासिद है, के दरमियान में जद्दे फासिद आ गए, ये है नाना की माँ जद्दे फासिद है। इसी तरह अब आप ऊपर देखें, ये दादी की माँ, दादी की माँ भी जद्दे सही है, के दरमियान में फासिद नाना नहीं, फासिद जद्दे फासिद नहीं आ रहा। ये परदादी भी जद्दे सही है, ये माँ भी जद्दे सही है। यानी आप देख लें कि दरमियान में जहां, अगर आप इस बाप के ऊपर माँ की तरफ जाएंगे तो ये माँ जो है जद्दे फासिद होगी, क्योंकि दरमियान में जद्दे फासिद आ गई है। तो अब आप समझे हैं कि जद्दा सहीहा किसको कहते हैं? कि जिसकी मैयत की तरफ निस्बत करने से, मैयत की तरफ निस्बत जब हम उसकी करते हैं जिस दादी की, तो दरमियान में जद्दे फासिद ना आए। अगर जद्दे फासिद आता है तो वो जद्दा फासिदा होगी। अगर दादी, ऐसी दादी या नानी जिसकी निस्बत हम मैयत की तरफ करें और दरमियान में जद्दे फासिद आ जाए, जैसे ये है नाने की माँ, दरमियान में जद्दे फासिद है, तो फिर ये जद्दे फासिदा कहलाएगी, ये जद्दा फासिदा है। तो इन शॉर्ट अब हम ये कह लेंगे कि जद्दे सही में ये दूसरे दर्जे में देखें दादी है और नानी है, ये जद्दे सही है। और इसके बाद तीसरे दर्जे में हम देखते हैं परदादी आ गई, परदादी है, परदादी के साथ ये दादी की माँ है, दादी की माँ, दादी की माँ के साथ ये नानी की माँ है, नानी की माँ। इसी तरह आप ऊपर तक जितने चल सकते हैं। तो बस आपने ये असूल याद रखना है, जद्दा सहीहा वो है कि जिस दादी की मैयत की तरफ निस्बत करने में दरमियान में जद्दे फासिद ना आए, वो जद्दा सहीहा है। जद्दा सहीहा असहाबे फराइज में से है, और जद्दा फासिदा ये जविल अरहाम में से है। जैसे हमने जद्दे सही के बारे में पढ़ा था, ये असहाबे फराइज में से है, और जद्दे फासिद ये जविल अरहाम में से है, यानी चौथे दर्जे के जो अफराद हैं। रद के बाद इनकी बारी आती है, अगर रद भी ना हो रहा हो, ऊपर है ही कोई नहीं, तो फिर जविल अरहाम की बारी आती है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप इस जद्दे सहीहा, जद्दे फासिदा को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जब आप इस चीज को समझ गए, अब याद रखें कि इसकी फकत दो हालतें हैं इनकी। एक ये है कि 1/6 लेती हैं, दूसरा ये कि ये महरूम हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ मैं इनकी हालतें लिखने लगा हूं कि ये 1/6 कब लेती हैं। इसको ये रिमूव करके थोड़ा सी हम इसको लाइन जो है इसकी बढ़ा लेते हैं।
1/6 कब लेगी दादी? 1/6 कब लेगी? जब मरने वाले की माँ ना हो। ये दादी नानी दोनों इसमें आएंगी, यानी जो भी इनमें से जिंदा हो, दोनों जिंदा है तो दोनों हिस्सा पाएंगी। दोनों 1/6 लेंगी। मतलब ये है कि 1/6 में दोनों शरीक होंगी। शरीक होंगी यानी 1/6 जितना भी हिस्सा बना दोनों में हाफ हाफ तकसीम हो जाएगा। ये नहीं है कि अलग अलग दिया जाए। अलग 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 1/6 नहीं मिलेगा। अलग अलग नहीं मिलेगा। 1/6 नानी को भी दें, 1/6 दादी को भी दें, ऐसा नहीं है। बल्कि 1/6 ही दोनों को मिलेगा। उसी को दोनों आपस में हाफ हाफ कर लेंगी। वो कब? जब मरने वाले की माँ ना हो। हम मैंने बताया ना, ये आपको ये पेड़ है। माँ है तो ये फिर दादियां आगे नहीं आ सकती। दादियों की राह में रुकावट माँ है। माँ ना हो तो फिर जद्दा सहीहा यानी दादी और नानी दोनों हिस्सेदार बन जाती हैं। ठीक है। और अगर माँ हो, माँ जिंदा हो, तो ये महरूम हो जाएंगी। फकत इनकी ये दो हालतें। इसमें तीन बातें जो है इंतहाई अहम समझने वाली, वो मैं आपको यहीं पे जो है वो नोट डाउन कर देता हूँ। पहली बात याद रखें कि हमने देखा कि माँ के होते ये फारिग हो जाएंगे, माँ के होते महरूम, माँ के होते इनको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर बाप है, माँ नहीं है बाप है, बाप है, तो याद रखें दादी जो है वो बाप की जरिए जुड़ती है ना। बाप की माँ है दादी, लिहाजा दादी जो है बाप के वास्ते से जुड़ रही है। अगर बाप मौजूद हो, माँ ना हो, बाप है, तो बाप फकत दादी को महरूम कर देगा, नानी 1/6 के लिए ले जाएगी। ये दूसरा नुक्ता, नानी 1/6 ले जाएगी। नानी 1/6 ले जाएगी। जैसे यहां देखें, ये बाप है और बाप के वास्ते से दादी जो है जुड़ती है। दादी बाप के वास्ते से मई की तरफ आती है। अगर बाप हो, माँ नहीं है, क्योंकि माँ हो तो दोनों ही फारिग हो जाएंगी ऊपर वालियां। अगर माँ नहीं है बाप है, तो बाप इसको महरूम कर देगा, नानी हिस्सा ले जाएगी, 1/6 इस अकेले को मिल जाएगा। ठीक है। और तीसरी इंतहाई अहम बात इसमें यह है, तीसरी बात यह है कि करीब की दादी दूर की दादी को महरूम कर देती है। करीब की दादी दूर की दादी को महरूम कर देगी। ये तीन बातें बहुत अहम याद रखने वाली हैं दादी की हालतों में, कि माँ हो तो दोनों ही फारिग, दादी नानी किसी किस्म की जद्दा सहीवा को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप है तो फकत दादी जो है महरूम होगी, नानी महरूम नहीं होगी, नानी 1/6 ले जाएगी। और तीसरा ये है कि करीब की दादी दूर की दादी को महरूम कर देगी। जैसे यहां देखें, करीब की दादी, मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसकी नानी जिंदा है, नानी भी जिंदा है, दादी कोई नहीं है, पर दादी मौजूद है। पर दादी मौजूद है, दूसरी तरफ नानी मौजूद है। तो चूंकि नानी जो है दूसरे दर्जे की है, परदादी तीसरे दर्जे की है, लिहाजा ये करीब का वारिस दूर के वारिस को महरूम कर देगा, नानी परदादी को महरूम कर देगी, इसको कुछ नहीं मिलेगा, नानी 1/6 ले जाएगी। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर दादी मौजूद है, मरने वाले की दादी मौजूद है, बाप नहीं है, ना माँ है ना बाप है, दादी मौजूद है, और दूसरी तरफ परनानी मौजूद है, ये वाली परनानी मौजूद है, ये भी मौजूद है। तो दादी चूंकि दूसरे दर्जे की है, ये परनानी तीसरे दर्जे की है, ये दूर की है, ये करीब की है, दादी को 1/6 मिल जाएगा, ये परनानी महरूम हो जाएगी। ये है करीब की दादी दूर वाली दादी को महरूम कर देती है। अच्छा, यहाँ दो बड़ी अहम चीजें या मेरे जेहन में रह गई, एकदम मुझे याद आ गया, शुक्र अल्लाह के ज़ाते पाक का, कि ये आप देखें, माँ के हवाले से हमने पढ़ा ना, इसकी तीसरी हालत जो हम देख रहे थे, इसकी मिसालें देखी हैं कि माँ के साथ अगर बाप शोहर आ गया, तो शोहर को देने के बाद 1/3 मिलेगा। बाप माँ के साथ बाप बीवी जमा हो गए, तो बीवी का हिस्सा देने के बाद जो बचेगा उसका 1/3 माँ को मिलेगा। याद रखें, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जद्दा सहीहा की बाप वाली ही हालतें हैं, लेकिन बास मकामात पर बाप और जद्दे सही यानी दादे में फर्क है। पहला मकाम ये है, पहला मकाम ये है, यानी अगर यहाँ माँ है, बाप नहीं है, दादा आ जाता है, और साथ शोहर आ जाता है, ये पेयर जमा हो गया ना। अगर यहाँ बाप होता तो शोहर पेयर जमा हो गया।
अब यहाँ दादा को जो है माँ, दादे की वजह से माँ 1/3 माँ बकिए का नहीं लेगी, बल्कि कुल का ही लेगी। एक फर्क ये है दादे और बाप में, ये पहला फर्क है। लिहाजा हुक्म इशारा क्या होगा, यहाँ माँ को 1/3 मिलेगा, कुल का ही मिलेगा। दादा असबा बनेगा, शोहर जो है 1/2 लेगा, औलाद नहीं। कुल प्रॉपर्टी के 6 से माँ को मिलेगा 3 2 ज़र 6, और शोहर को मिलेगा 2 3 ज़र 6, 3 और 2 5, एक एक वो दादा ले जाएगा। यहाँ दादे और माँ में ये नहीं करेंगे कि माँ बकिया माँ को दे, नहीं। यहाँ दादे का जो है, ये एक पहला फर्क ये है कि यहाँ दादा बाप जैसा नहीं है। बाप हो तो माँ 1/3 माँ बकिया का लेगी, दादा है तो कोई मसला नहीं, माँ कुल के 1/3 लेगी, दादे को 1 मिलेगा, माँ को 2 ही मिलेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है। अगर दादा और बीवी आ जाए, साथ माँ आ जाए, तो हम सिंपल जिस तरह मसला बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, कुल का 1/3 देंगे, माँ बकिया का नहीं। तो ये एक फर्क ये है। दूसरा फर्क ये दादी के हवाले से है, इसको भी देख लें। हमने देखा कि अगर बाप हो तो दादी महरूम हो जाती है, लेकिन अगर ऐसा हो कि बाप नहीं है, दादा है, दादे के साथ दादी भी है, और माँ भी कोई नहीं है, तो इस सूरत में दादा की वजह से इसके साथ वाली दादी महरूम नहीं होगी, ये हिस्सा पाएगी, ये 1/6 लेगी। ये फर्क है। अगर बाप हो तो वो इसको महरूम कर देते हैं इस दादी को। अगर बाप नहीं है, ये दादा मौजूद है, तो दादा अपने साथ वाली को जो है महरूम नहीं करेगा। हाँ, ऊपर वाली को महरूम कर देगा, ये परदादी को महरूम कर देगा, साथ वाली को महरूम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो ये दूसरा फर्क यहाँ पे है दादे के हवाले से। और भी 2 फर्क है, लेकिन हमने जितना पढ़ना है बहरहाल वो इसमें कवर हो गया। एक और भी है, लेकिन चले वो तफसीलात दूसरी हैं। जो हमारे पढ़ने का था वो हमने पढ़ लिया, अल्लाह के फजल करम से। 2 फर्क थे यहाँ तक समझने के लिए, वो 2 हमने बयान कर दिए। तो अल्लाह के फजल करम से आप देखें कि हमारा जो है ये केस पूरा हो गया, 12 असहाबे फराइज मुकम्मल हो गए, 12 असहाबे फराइज मुकम्मल हो गए। ठीक है। अब आखिर में मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, ये समझ लेते हैं, ये समझ लेते हैं, इनको याद करने के लिए हमें कैसा आसान हो जाए कि ये 12 असहाबे फराइज हमें याद हो जाए। हालतें तो बहरहाल आपने याद करनी ही करनी है। उसका मैंने आपको बताया था जोड़े जोड़े हैं, जोड़े जोड़े। जैसे देखिए मैयत का पहला दर्जा औलाद का है, ये पहली जहत इसको कह लेते हैं, औलाद की। मुजक्कर औलाद यानी बेटा, पोता, पड़पोता, और मोन्नस औलाद। ठीक है। ये पहली जहत हम इसको बना लेते हैं। मुजक्कर औलाद के हवाले से तो हमें पता है कि ये होती असबा है, इसको छोड़ दें, ये तो है ही असबा। औलाद में हमने देखा मरने वाले की औलाद की जब मोनस औलाद की बारी हुई तो इसमें बेटी है, और बेटी के साथ पोती है। अच्छा, जिस तरह हमने देखा ना, अगर यहाँ पोती ना हो, पड़ पोती हो, पड़ पोती हो, पोती नहीं है पड़ पोती है, तो पोती वाली हालतें पड़ पोती की हो जाएंगी। जैसे एक बेटी है, इसके साथ पड़ पोती आ जाए, तो हमने देखा है बेटी है और इसके साथ पड़पोती आ जाए, बेटी एक हो तो 1/2, और पड़पोती यानी 2/3 मुकम्मल करने के लिए 1/6 इसको दे देंगे। ठीक है ना। तो ये पेयर है हमारे पास, ये तो मैंने बाहर एक्स्ट्रा चीज आपको समझा दी। ये पेयर है हमारे पास, एक एक जोड़ा ये है औलाद के वाले से, मोनस औलाद के वाले से, कि बेटी पोती, हमने ये 2 हालतें पढ़ ली। इस तरह पड़पोती भी इसकी जगह आ सकती है। वो इंशाल्लाह मैं आपको वो पोतों वाला चार्ट बना के दिखाऊंगा ना, इंशाल्लाह उसमें आपको ये तफसील समझ आ जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज देखें, एक पेयर तो ये आपके पास आ गया, दूसरे है माँ बाप के वाले से। बाप, माँ। हमने देखा बाप और बाप का बाप जद्दा सहीहा, यानी इसमें अगर बाप का बाप दादा ना हो तो परदादा आ जाएगा। तो इसकी हालतें जो है हमने देखी कि एक जोड़ा हमारे पास ये था, इनकी हालतें भी सेम एक जैसी। एक जोड़ा हमारे पास ये आ गया, और इसी तरह माँ है, और इसी के आगे जद्दा सहीहा है, यानी दादी नानी, जद्दा सहीहा। तो एक जोड़ा हमारे पास ये मौजूद है कि ये माँ की वजह से इफेक्ट होते, माँ हो तो ये फारिग हो जाती, ना हो तो 1/6 ले जाती। इसको अभी बाहर आला को ये कलर दे दें, तो कोई डिस्टर्ब ना करे।
तो एक जोड़ा ये पड़ा हुआ है, एक जोड़ा हमारे पास ये पड़ा हुआ है, दूसरा जोड़ा ये है, तीसरा जोड़ा ये है, औलाद भी आ गई, बाप की भी जोड़ा आ गया, माँ की तरफ से भी जोड़ा आ गया। और तीसरी चीज हमारे पास जो है वो भाई बहनें हैं जो साइड से आ जाती हैं। एक जोड़ा है सगी बहन अल्लाती बहन का, ये साइडों से आके हिस्सा ले जाते हैं। तो एक जोड़ा हमारे पास ये मौजूद है, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा हमारे पास ये आ गया। और एक जो है साइडों से ही आने वाले इखियाफी बहन भाई हैं, एक जोड़ा ये इखियाफी भाई और बहन का, एक जोड़ा ये है। ये आपके पास पांचवा जोड़ा होगा, यानी 10 अफराद तो यही कवर हो गए। ठीक है ना, बाप, माँ, बेटी, भाई बहन, भाई बहनों के हवाले से दोनों सगी सगी बहन है, लाती बहन है, ये जोड़ा है। और अगर ये मरने वाला मर्द है तो उसकी बीवी, और अगर मरने वाली औरत है तो उसका शौहर। तो एक जोड़ा आपके पास ये मौजूद है। ये वो जोड़े हैं जिनकी हालतें आपस में कनेक्टेड हैं, तफसील मैंने आपसे अर्ज कर दी। तो ये 6 जोड़े हैं, यानी कि 12 अफराद, यूं आप इनको याद कर सकते हैं कि औलाद में मोनस औलाद है बेटी पोती, बाप जद्दा ये इनका एक जोड़ा है, माँ जद्दा सहीहा ये एक इनका जोड़ा है, सगी बहन लाती बहन का एक पेयर है, अखियाफी बहन भाई दोनों का एक आपस में पेयर है। और फिर अगर मरने वाली बीवी है तो शोहर, शोहर मरने वाला मर्द है तो बीवी, तो इनका आपस में एक पेयर है। तो 6 इस तरह के अफराद का जोड़ा है। अगर आप असहाबे फराइज को याद करना चाहें तो इस तरह जोड़ों की सूरत में आप इसको याद कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी। एक और भी है, वो आप ये देख लें, दूसरा तरीका इसको याद करने का असहाबे फराइज को, कि आप यूं याद कर लें, बाप, माँ, दादा, दादी और नानी, जद्दे सहिया जद्दे, दूसरा, तीसरा शौहर, बीवी, चौथा बेटी, उसके साथ पोती, और पांचवा जोड़ा जो है यहाँ, आप यूँ समझ लें इसको कि तीनों बहनें, तीनों किस्म की बहनें, तीनों किस्म की बहनें, और साथ फकत इख्याफी भाई। तीनों किस्म की बहनें, सगी बहन, अल्लाती बहन, इख्याफी बहन, तीनों किस्म की बहनें, और साथ फकत भाइयों में इख्याफी भाई। तो आप यूँ भी याद कर सकते हैं। असल है 12 अफराद आपने याद करने हैं, बहुत आसान मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं कि आप इनको याद जिस तरह भी कर लें। जोड़ों की सूरत में ये पहली की जो है हमने सूरत सीखी है, इस सूरत में याद कर लें या इस सूरत में याद कर लें। बहरहाल 12 अफराद हैं, इंशाल्लाह याद करना कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने दादी की तो मिसालें देखी कोई नहीं, चलो एक बात मिसाल देख लें दादी की। बाप है, दादी है, नानी है। हमने देखा औलाद कोई नहीं, बाप असबा। दादी हमने देखा बाप की वजह से दादी महरूम हो जाती, नानी 1/6 ले जाएगी, कुल प्रॉपर्टी की 6 से 6 एक नानी को, और बकिया 5 बच के 5 बाप ले जाएगा। एक और देखते हैं हम कि एक शख्स फौत हुआ, उसकी बेटी है, उसकी नानी है और दादी है। बेटी एक है, साथ बेटा कोई नहीं, 1/2 ले जाएगी। दादी नानी मौजूद है, माँ कोई नहीं, बाप भी नहीं, इसका मतलब 1/6 दोनों ले जाएंगी। कुल प्रॉपर्टी के 6 से 2 नीचे वाला ऊपर वाला नीचे वाले के साथ आके 2 3 6, 2 3 6, 6 1 6, 3 और एक 4, इससे 2 रह गए, इसका मतलब इसमें रद्द मौजूद है। और यही एक हिस्सा जो है ये नानी और दादी आपस में तकसीम कर लेंगे। एक और देखें, बेटी है, माँ है, और नानी दादी दोनों ही हैं। बेटी अकेली है 1/2, माँ औलाद मौजूद 1/6, नानी दादी दोनों मालूम चूंकि माँ मौजूद। कुल प्रॉपर्टी के 6 से 2 3 6, 2 3 6, 6 1 6, इसमें भी रद्द मौजूद, 4 इससे 6 बने थे। तो ये बहरहाल एक मैंने चंद एक मिसालें भी अर्ज कर दी। तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है काफ़ी हद तक आप इस बारे से समझ गए होंगे। आज अल्लाह के फजल करम से हमारे असहाब फ़राइज़ मुकम्मल हो गए। कल इंशाल्लाह नई ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में एक ही दिन में हम सब के सब जो है वो असबात पढ़ लेंगे। असबात इंतहाई आसान, उसमें मसला ही कोई नहीं, एक ही दिन में।
वो बहुत अहम बयान है, उसको भी आपने लाजमी सुनना है। तो इंशाल्लाह ये हमारे कवरिंग हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबके इल्म दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, इखलास के साथ पर अमल करके और आगे इसको पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।